हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, क्योंकि पवनदीप राजन इन दिनों दोस्तों अपने घर पर ही हैं। और जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है, मानो हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है कि आखिर अब पवनदीप राजन का दूसरा कॉन्सर्ट या वीडियो सॉन्ग कब आएगा, और आखिर पवनदीप राजन क्या इंडियन आइडल 16 में जज बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। साथ ही साथ में जैसे कि अरुणिता कांजीलाल ने दिया है चॉकलेट म्यूजिक पाई को अपना रिज़ाइन, यानी कि वहाँ से नाता तोड़ दिया है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है। तो अब फैंस यही जानना चाहते हैं, तो अब अरुणिता क्या कर रही हैं और उनका जो नेक्स्ट कॉन्सर्ट है वो कब आने वाला है। तो पूरी खबर जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल 16 में पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के आने की काफ़ी हद तक उम्मीदें हैं जनता को, क्योंकि इस बार यही कहा जा रहा था कि जो इंडियन आइडल के मेकर्स हैं, सोनी चैनल है, ये सब कुछ अलग करने की सोच रहे हैं कि आखिर कुछ बड़ा करें और कुछ हटके करें, जिससे कि जो जनता है, ऑडियंस है, वो कनेक्ट कर पाए इंडियन आइडल 16 से। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ में सभी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अरुणिता कांजीलाल का नेक्स्ट जो कॉन्सर्ट है वो कब आने वाला है और किसके साथ आने वाला है। तो वो हम आपको बता देते हैं कि जब से अरुणिता कांजीलाल ने यहाँ से छोड़ा है ये चॉकलेट म्यूजिक पाई कंपनी को, तब से अभी तक अरुणिता यही सोच रही होंगी कि अब किसके साथ में कॉन्सर्ट करना है। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। अरुणिता कांजीलाल ने जब अपना चॉकलेट म्यूजिक पाई कंपनी से अपना नाता तोड़ा, उसके बाद से ही, यानी कि उसके पहले से ही उन्होंने सारी चीज़ें डिसाइड कर रखी थी कि कब क्या करना है और किसके साथ में काम करना है। क्योंकि दोस्तों, अगर ऐसा कुछ उन्होंने डिसाइड नहीं किया होता तो शायद आज वो चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी के साथ में ही होती। क्योंकि क्या है कि अगर आप पहले से कोई भी चीज़ बिना प्लान करे अगर कर देते हैं, तो फिर उसके बाद प्लानिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी के चलते यहाँ पे अरुणिता कांजीलाल ने जिस दिन चॉकलेट म्यूजिक पाई को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया, उसके दूसरे दिन वो अपना एक कवर सॉन्ग लेकर आई। वो शायद चेक कर रही थी कि उन्हें जो ऑडियंस है, उन्हें जो उनके फैंस हैं, वो एक्सेप्ट कर भी रहे हैं इंडिविजुअली, या फिर उनके डिसीज़न से वो खुश हैं या नहीं खुश हैं। तो इस पर दोस्तों उनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। अरुणिता को सारे जितने भी थे व्यूअर्स और जितने भी उनके चाहने वाले थे, मैक्सिमम ने यही कमेंट्स किया था कि अरुणिता, आपने सही करा है, अब आप अपना इंडिविजुअली डिसीज़न लोगे और इंडिविजुअली आप अपना कॉन्सर्ट करेंगे, इवेंट करेंगे, और चॉकलेट पाई को छोड़ दिया। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने उनकी प्रॉब्लम को समझा, ऑडियंस ने, जनता ने। उन्होंने क्योंकि ये कहा था कि पवनदीप ने, मतलब यही सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पवनदीप ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अगर अरुणिता को फ़ीस कम मिल रही थी या उनको जो फ़ीस पहले के अकॉर्डिंग 20-30% कम कर दी गई थी, तो उसके चलते वहाँ पे पवनदीप ने भी कोई भी एक्शन नहीं लिया। और साथ ही साथ में जो उनके कॉन्सर्ट होते थे पवनदीप के साथ में या किसी और के भी साथ में, तो उनको टाइम पीरियड कम दिया जाता था अकॉर्डिंग टू अदर सिंगर। तो यहाँ पर ये सारे मुद्दे थे जो उन्होंने ऑडियंस के सामने रख दिए, और शायद यही सारी वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने चॉकलेट पाई म्यूजिक कंपनी को छोड़ा। और फिर अब हम बात करें उनका, अब आने वाला है नचिकेत के साथ में कॉन्सर्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे नचिकेत के साथ में उन्होंने लास्ट लाइव कॉन्सर्ट भी किया था, जो कि सिंगरौली में था, और वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था। काफ़ी ज़्यादा फैंस आए थे उन्हें देखने के लिए और उनको समझने के लिए कि अरुणिता मतलब क्या करेंगी और क्या करना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे नचिकेत के साथ में तो परफॉर्मेंस तो खैर अच्छी रही थी उनकी, लेकिन जनता क्या है कि अरुणिता को हमेशा ज़्यादातर पवनदीप के ही साथ में देखना पसंद करती है, और पवनदीप को अरुणिता के साथ में, भले ही वो किसी और के साथ में काम करें या नहीं करें। एंड ऑफ द डे क्या होता है कि यही पूछा जाता है अरुणिता से कि पवनदीप कहाँ है और नेक्स्ट
पवनदीप के साथ में आपका कॉन्सर्ट कब आने वाला है। और ऐसे ही पवनदीप के भी साथ में होता है, जैसे कि अभी हाल ही में उन्होंने चेतना भारद्वाज के साथ में अपना एक कवर सॉन्ग लेकर आए, तो उसमें ज़्यादातर के फिर यही कमेंट्स थे, क्या अरुणिता को भूल गए पवनदीप भाई, क्या अरुणिता के बदले अब चेतना है, क्या अब चेतना के साथ में जोड़ी बना रहे हो। तो इस तरीके से कमेंट्स आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जो ऑडियंस है वो सिर्फ पवनदीप और अरुणिता को ही चाहती है और चाहती रहेगी, भले ही ये दोनों किसी और के साथ में कितनी भी बार में काम करते रहे। लेकिन अब देखिए क्या था कि अब वो तो चॉकलेट पाई के साथ में तो है नहीं, और ना ही अब कोई उम्मीद लगाइएगा आप भी कि अब पवनदीप का और अरुणिता कांजीलाल का हाल फिलहाल में कोई भी कॉन्सर्ट आएगा। हाल फिलहाल में क्या दोस्तों, अगले 6-7 महीने तक तो आप भूल ही जाइए, दिसंबर जनवरी तक, कि ये दोनों साथ में काम करेंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर इन दोनों को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर या कोई बड़ा ऑफर मिल जाता है, जैसे कि बॉलीवुड में इन दोनों को ही जोड़ी को अगर लेकर आया गया और फिर ये कहा गया कि नहीं, इन दोनों की ही जोड़ी को हम लेकर आएंगे और इन दोनों के से ही गाना हमने गवाना है, क्योंकि इन दोनों की जो जोड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, इनकी जो आवाज़ है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है दोनों की। तो इन दोनों के ही लिए अगर जैसे बेस्ट ऑफर आया, तो भाई देखो, कोई भी चाहे हो, अरुणिता की फैमिली हो या पवनदीप की फैमिली हो, कोई भी मना नहीं कर पाएगी उस ऑफ़र को लेने के बिना। तो यहाँ पर अब सभी को यही इंतज़ार है बेसब्री से कि कब आखिर अरुणिता और पवनदीप का जो है आएगा लाइव कॉन्सर्ट, या फिर कोई अच्छा इनका वीडियो सॉन्ग या ऑडियो सॉन्ग, या फिर बॉलीवुड में एंट्री। या दोस्तों देखो, अगर इन्हें ऑफ़र मिला SS3 का, या फिर इन्हें मिला ऑफ़र इंडियन आइडल 16 में जज बनने का, तो देखो ये क्या है कि इतने बड़े बड़े ऑफ़र हैं कि इनको कोई चाहते हुए भी नहीं ठुकरा सकता। और ख़ास करके अरुणिता और पवनदीप, हम दोनों की ही बात करेंगे, क्योंकि अभी इन्हें ऊंचाइयों तक पाने का भी बहुत ज़्यादा अपना सफ़र तय करना है। अभी इनकी शुरुआत है, अभी इनके 3-4 साल ही कंप्लीट हुए हैं इंडस्ट्री में, और ये लाइव कॉन्सर्ट वगैरह करने में अभी और इनको अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ऐसा भी नहीं कि ये बिल्कुल न्यू कमर है और इनको कोई पहचानता नहीं है। ये अपने बलबूते पर काफ़ी कॉन्सर्ट वगैरह अच्छा इकट्ठा कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्शन, तो इसीलिए इनसे कॉन्सर्ट वगैरह ज़्यादा किए जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर हम चाहें कि हम ये देखना चाहें कि अरुणिता और पवनदीप को एक साथ किस लेवल पे देख सकते हैं और कब देख सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों इन दोनों को ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। लेकिन हमें इनकी उम्मीदें कम ही लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे पवनदीप तो खैर चलो एक तरीके से मान भी सकते हैं, पवनदीप का हमें इतना नहीं लग रहा है कि उसको कोई एतराज़ है अरुणिता के साथ में काम करने का। लेकिन हाँ, यहाँ पे अरुणिता के जैसे रिएक्शन आ रहे हैं और जैसे उनके फैसले आ रहे हैं, जैसे चॉकलेट पाई को छोड़ देना, और फिर ये भी आया है सुनने में कि यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ भी कही है कि वो पवनदीप के साथ में कोई काम नहीं करना चाहती हो, ना ही चॉकलेट पाई के साथ में, क्योंकि उनके भाई के थ्रू या उनकी फैमिली के थ्रू यही रिएक्शन आया है कि अरुणिता की तरफ से कि उन्होंने चॉकलेट पाई इसीलिए छोड़ी है क्योंकि वो पवन के साथ में नहीं काम करना चाहती। तो दोस्तों देखो, अगर इतना ज़्यादा नफरत है तो ये तो खैर ठीक नहीं है। हम पर्सनली ये चीज़ कहेंगे, क्योंकि एक टाइम में पवनदीप ने बेहद साथ दिया है अरुणिता का, और अगर वो इस मुकाम तक यहाँ पर हैं तो कुछ हद तक पवनदीप राजन का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा साथ है उनका। और अगर साथ नहीं होता तो शायद अरुणिता अभी यहाँ तक पहुँचती, लेकिन इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाती जितनी जल्दी वो पहुँच चुकी हैं, क्योंकि पवनदीप और अरुणिता के ग्रुप में और भी कई सिंगर थे, लड़कियाँ थी, शायली थी, और भी थे, तो उनका और अगर हम अरुणिता का कंपैरिजन करें तो अरुणिता काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है उनसे। हालांकि शायली भी बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन हम अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें तो हम बता रहे हैं, तो उसमें एक हाथ हमें लगता है कि पवनदीप राजन है। तो अब उस चीज़ को मानो या नहीं मानो, लेकिन जनता तो सभी जानती है, और जनता ये भी सोचती है कि आप आएँ और यहाँ पर पवनदीप के साथ में कॉन्सर्ट करें दोबारा से, भले ही आप नचिकेत के साथ में करें या फिर XYZ किसी के भी साथ में करें, सलमान के साथ में करें, लेकिन आप पवन को भी ना भूलें। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी अपनी राय हमारे चैनल पर एक बार वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, क्या आप वापस अरुणिता और पवनदीप की जोड़ी को देखना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि अरुणिता अब नए किसी सिंगर के साथ में अपनी जोड़ी बनाए? जो भी आपकी राय एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो। मिलती हूँ एक और नई अपडेट लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बाय बाय।